नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल जिसका एग्जाम 2 से 18 मार्च 2025 को होता है, आंसर की आने के बाद 2 लाख कैंडिडेट के रियल डाटा है जो आपने आंसर की चेक किए ना रैंक गुरुजी वेबसाइट पर, और यहाँ पर जो एग्जैक्टली आपका स्कोर हो रहा था वो ही डाटा आपके समक्ष, ये आप डाटा की लिस्ट देख सकते हो जिसमें मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट है। आपका स्कोर यहाँ पर जो रेलवे वाला मेथड है ना, परसेंटाइल वाला, वो वाला स्कोर यहाँ पर साथ में ऐड है। नॉर्मलाइज स्कोर, रो मार्क्स है। तो ये पूरा अपन डाटा देखेंगे। ये आप देख सकते हो, पूरी बड़ी लिस्ट है। यहाँ पर देख पा रहे हो 1 लाख प्लस कैंडिडेट हैं, यानी लगभग मैक्सिमम सिलेक्टेड कैंडिडेट यहाँ पर आ जाएंगे। और अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है ना, 2024 में जो रेलवे एग्जाम हुए ना, जो हमने कट ऑफ बताई लगभग एग्जैक्टली वही कट ऑफ गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये टेक्नीशियन की है, पीसीएम की। जो टीटीजी के अनुमानित कट ऑफ है, ये वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर है कट ऑफ आने से पहले, और ये ऑफिशियल कट ऑफ है यूआर की। एग्जैक्टली सेम, एक एग्जाम नहीं है। चाहे आप टेक्नीशियन के, इलेक्ट्रिशियन की देख लो, टीटीजी के अनुमानित कट ऑफ और ऑफिशियल कट ऑफ, चाहे आप आरआरबी जेई की देख लो, एएलपी की देख लो, लगभग एग्जैक्टली वो ही कट ऑफ गई है। और आरपीएफ एसआई की एक मिस्टेक की वजह से 2 मार्क्स हमने ज्यादा बताती थी और 2 मार्क्स कम चली गई थी यूआर की कट ऑफ। लेकिन इसमें सारी जो 2024 का ट्रेंड रहा है ना, किस प्रकार से कट ऑफ यहाँ पर रैंक गुरुजी की डाटा से सामने आ रही है निकल के, ऑफिशियल कट ऑफ जब देखी गई है, और इस कट ऑफ का जब मैं एनालिसिस करूंगा ना, बिल्कुल इजी वे से करूंगा, आप खुद कहेंगे कि बिल्कुल यही कट ऑफ जाने वाली है। अब आप कमेंट कर देते हो, वीडियो पूरा नहीं देखते हो, ये गलत बात है। बाकी बीच में थोड़ा सा मैं आपको डिस्टर्ब करूंगा, आप ही के लिए। आपका एग्जाम से पहले जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी ना, वही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। प्रैक्टिस आप टेक्स्ट बुक पास प्रो से कीजिएगा। एक बार पास प्रो ले लिया ना, 1 साल की वैलिडिटी में जो भी एग्जाम आए, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट अवेलेबल है। अभी टेक्स्ट बुक पास प्रो में आप टीटीजी के कूपन कोड यूज करना, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। आने वाले ग्रुप डी एग्जाम हो, चाहे आपका एनटीपीसी एग्जाम हो, प्रीवियस ईयर के पेपर सहित यहाँ पर प्रैक्टिस कीजिएगा। सभी टाइप के मॉक चैप्टर है, सेक्शनल टेस्ट है, फुल टेस्ट है, और एग्जाम इंटरफेस और डैशबोर्ड पर आधारित यहां पर रहता है पूरा इनका सॉल्यूशन। अब कट ऑफ डाटा पर आए उससे पहले थोड़ा सा यहां पर अपन भूमिका बांधते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल मेल कैंडिडेट की बात करेंगे इस वीडियो में। मेल कैंडिडेट के डाटा के यहाँ पर एनालिसिस करने वाले रैंक गुरुजी का, फीमेल का अलग से रहेगा वीडियो, यहाँ पर डिटेल में आप देखेंगे। जैसे आरपीएफ कांस्टेबल में मेल कैंडिडेट की टोटल पोस्ट है 3577, इसमें एक्स सर्विसमैन इंक्लूड है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ आप देखेंगे, दोबारा बता देता हूं, ये आरपीएफ कांस्टेबल में आप देखेंगे 3577 है मेल कैंडिडेट, इसमें एक्स सर्विसमैन है यहाँ पर 420 है जो इंक्लूड है, 631 फीमेल कैंडिडेट है। कैटेगरी वाइज आप देख पा रहे हो। आरपीएफ कांस्टेबल में टोटल फॉर्म लगभग 40 लाख के आसपास है। एग्जैक्टली ये आइडिया लगाया गया है। टोटल 36 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है ना, और इससे पहले रेलवे ने जो अब तक एग्जाम कराए हैं टेक्नीशियन, ईएलपी, आरपीएफ एसआई का, लगभग एक शिफ्ट में 1,08,000 के तकरीबन कैंडिडेट बैठते हैं। तो उस अकॉर्डिंग 36 शिफ्ट से गुणा करेंगे तो ये 38 से 40 लाख कैंडिडेट का रहता है जो टोटल फॉर्म है आरपीएफ कांस्टेबल का। लेकिन एग्जाम दिया 50% ने। ये लास्ट में जो डाटा रिकॉर्ड हुआ आप देख सकते हो, जो अजमेर के अधिकार क्षेत्र में आ रहा था ना, न्यूज़पेपर में आप देखेंगे आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा खत्म हुई, उसमें 2.45 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। यहाँ पर 4,50,920 कैंडिडेट में से 2,45,727 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया, यानी 50.57% उपस्थिति रही है। तो आरपीएफ एसआई में भी सेम डाटा था, लगभग 50% थी। इधर आप देखेंगे तो लगभग 40 लाख में से 20 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम दिया होगा। आपको पता है आरपीएफ कांस्टेबल में आपका सबसे पहले पीईटी होगा, जिसमें 10 गुना अभ्यर्थी क्वालिफाई किए जाएंगे। यानी 3577 वैकेंसी जो मेल कैंडिडेट की है ना, उसका 10 गुना करेंगे तो 35,770 कैंडिडेट यहाँ पर पीईटी के लिए क्वालिफाई होने वाले हैं। अब पीईटी इसका थोड़ा टफ लेवल का रहता है, तो आप पीईटी पहले तो पीईटी में क्वालिफाई हो जाएगा, बाद में देखेंगे कितनी मार्क्स कट ऑफ बढ़ेगी, वहां से लगभग आप क्लियर कर जाएंगे। तो देखते हैं जो पहले का रिकॉर्ड रहा तो कैंडिडेट का हुआ था सिलेक्शन। पीईटी हेतु एक पद पर प्रतिस्पर्धा की बात करेंगे तो यहाँ पर 20 लाख कैंडिडेट है, टोटल 35,770 कैंडिडेट लेंगे तो 55 अभ्यर्थी की फाइट देखने को मिल रही है। बाकी फाइनल में आप देखेंगे तो ये 10 गुना है तो 550 अभ्यर्थी रहेंगे, लेकिन पीईटी में काफी कैंडिडेट छंट जाएंगे, तो ये नहीं कह सकते कि फाइनल में एक पद पर 550 कैंडिडेट रहने वाले हैं। तो एक परसेंटेज में देखेंगे 55 में से एक कैंडिडेट की यहाँ पर सिलेक्शन हो रहा है, और 1.82% कैंडिडेट टोटल 20 लाख के सिलेक्ट होंगे। अब आते हैं कट ऑफ के डाटा पर। कट ऑफ के डाटा पर आने से पहले ये लिस्ट ध्यान से देखिएगा। इसमें यूआर की जो वैकेंसीज है ना 1450,
इस 1450 में से कैटेगरी वाइज 10 गुना कैंडिडेट लेंगे ना, तो यूआर के कितने कैंडिडेट लेंगे? यूआर के लेंगे 14,500 कैंडिडेट। ध्यान देना है, यूआर में सारे कैटेगरी के कैंडिडेट लेंगे, यानी ऊपर वाले जो भी आपके परसेंटाइल बेस्ट नॉर्मलाइजेशन है रेलवे का, आरपीएफएसआई में भी, और 2024 की जितनी भी सीएन निकली है ना, रेलवे ने नोटिस जारी किया, परसेंटाइल बेस्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला वो अप्लाई कर रहे हैं। इसमें आपके ऐसा नहीं है आरआरबी वाइज कुछ सीन है ही नहीं। आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई में इंडिया लेवल की वैकेंसीज हैं, और पहले ग्रुप वाइज था, लेकिन अब की बार ये सिस्टम हटाया गया, तो ये अच्छी बात है। तो इसमें एक सेट में काफी कैंडिडेट यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। तो नॉर्मलाइजेशन में जो आपने टेक्नीशियन जैसे एग्जाम में देखा था कि काफी कैंडिडेट के 43-41 प्लस मार्क्स बढ़ रहे थे, वो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एक शिफ्ट में लगभग लाख कैंडिडेट यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। उस केस में नॉर्मलाइजेशन है वो थोड़ा फेयर तरीके से देखने को मिलेगा। तो कट ऑफ जैसे ही तैयार होती है, उसमें वो परसेंटाइल बेस्ट शिफ्ट में देखेंगे, रैंक वाइज लेंगे। और 1450 है ना, यूआर के टोटल 14,500 कैंडिडेट है, वो ऊपर वाले उठा लेंगे। उनमें चाहे एससी का कैंडिडेट हो, एसटी का कैंडिडेट हो, शुरुआत की 14,500 कैंडिडेट है वो परसेंटाइल यानी 14,500 रैंक तक कैंडिडेट सारे उठा लेंगे, और उनको डाल देंगे यूआर में, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। कंडीशन ये है कि वो यूआर की जो डीओबी है ना, उसके अंतर्गत, एज लिमिट के अंतर्गत आना चाहिए। अब मैं आता हूं अपनी लिस्ट में, जहां पर आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। और यहां पर जो कट ऑफ का अपन एनालिसिस कर रहे हैं ना, वो स्कोर मैं बताऊंगा नॉर्मलाइज्ड स्कोर। हो सकता है आपकी शिफ्ट इजी है तो नॉर्मलाइज्ड स्कोर नहीं बढ़ेगा, टफ है तो बढ़ेगा। आप कहेंगे मेरे कैसे पता चले मेरी शिफ्ट इजी है या फिर टफ है, तो वो भी इस वीडियो में देख लेते हैं। तो ये डाटा है रैंक गुरुजी वेबसाइट का। आपने अपना स्कोर कार्ड नहीं देखा है या फिर अपनी रैंक वगैरह नॉर्मलाइज्ड स्कोर नहीं देखा है, तो रैंक गुरुजी वेबसाइट से देख सकते हो। टेलीग्राम पर लिंक डाली गई है, वहां से नॉर्मलाइज्ड स्कोर का भी आपको पता चल जाता है, आपके शिफ्ट में लगभग कितना स्कोर अप होगा। तो यहाँ पर टोटल अब तक जो डाटा मिला है 1,41,195 कैंडिडेट का रियल डाटा है। ओवरऑल शिफ्ट का एवरेज है 120 में से 51 मार्क्स। इनमें से आपकी शिफ्ट की स्थिति आप देख सकते हो यहाँ पर कौन सी है। यहाँ पर सबसे कम एवरेज मार्क्स आने का मतलब वो शिफ्ट टफ है, तभी सभी कैंडिडेट के मार्क्स है वो कम आ रहा है। और सबसे इजी टफ है मतलब इजी शिफ्ट है, मतलब उसमें एवरेज मार्क्स है वो ज्यादा रहेंगे। तो इसमें देखेंगे 2 मार्च की जो शिफ्ट सेकेंड है ना, सबसे टफ शिफ्ट आ रही है, तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में कैंडिडेट को फायदा होने वाला है। अब इजी और टफ शिफ्ट के बीच का गैप देखते हैं। जैसे यहाँ पर 2 मार्च की सेकंड शिफ्ट में 45 एवरेज मार्क्स आ रहा है, जो कि सबसे हार्ड है, सबसे टफ है। और इधर यहाँ पर सबसे इजी वाली शिफ्ट है 36 शिफ्ट में से, ये है 55 स्कोर आ रहा है, यानी 10 मार्क्स का गैप है। नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है 10 मार्क्स कैंडिडेट के अप हो जाए। इस गैप के अकॉर्डिंग आप शुरुआती देखेंगे ना, ऐसे आपको लगेगा। तो ये हो सकता है कि यहाँ पर कैंडिडेट के 10-10 मार्क्स बढ़ जाएं। लेकिन ये भी देखा गया है परसेंटाइल बेस्ट नॉर्मलाइजेशन में एक शिफ्ट में फिक्स मार्क्स नहीं बढ़ते हैं, वो रैंक पर डिपेंड करता है। जो बेस्ट शिफ्ट रहेगी ना, इसमें बेस्ट शिफ्ट की संभावना है कि ये शिफ्ट आपकी बेस्ट शिफ्ट मानी जाए। 3 मार्च की जो थर्ड शिफ्ट है, इसको बेस्ट शिफ्ट लेंगे, तो इस शिफ्ट के रैंक के साथ आपकी तुलना करेंगे। इस शिफ्ट की मान लेते हैं सेकंड रैंक वाले कैंडिडेट का स्कोर था आपकी 60 था, और आपका स्कोर हो रहा था 55, तो आपके 5 मार्क्स बढ़ेंगे। हो सकता है कि फर्स्ट रैंक वाले का, आपका भी सेकंड रैंक थी तब बात कर रहा हूं, ठीक है, आपकी शिफ्ट की भी आप में आपकी सेकंड रैंक थी। अब मान लेते हैं फर्स्ट रैंक थी जिस भी कैंडिडेट की बेस्ट शिफ्ट की फर्स्ट रैंक में उसका स्कोर हो रहा था 65। इधर यहां पर आपकी शिफ्ट की जो फर्स्ट रैंक थी ना, उसमें स्कोर हो रहा था यहां पर 57, तो कितने ज्यादा बढ़ेंगे? देखिए 57 और 55 है वही सेम शिफ्ट है, एक में आपके 57 मार्क्स है, एक के 55 मार्क्स है, लेकिन बेस्ट शिफ्ट से तुलना की गई, इधर आपके 3 और 5 8 मार्क्स बढ़े और इधर 5 मार्क्स ही बढ़े। तो एक ही शिफ्ट में फिक्स नहीं रहता है परसेंटाइल बेस्ट नॉर्मलाइजेशन में, वो रैंक तय होती कि आपकी जो बेस्ट शिफ्ट के साथ रैंक की तुलना करेंगे तो वहां पर स्कोर कितना ऊपर नीचे होगा, माइनस भी हो सकता है। मैंने डिटेल में कवर किया है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो 2024 रेलवे एग्जाम में हुआ है, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हो। तो यहां पर फिलहाल आप अपनी शिफ्ट का देख लो, मैं दोबारा नीचे स्क्रॉल करता हूं, अपने शिफ्ट की स्थिति देख लो। यहां पर ये सभी शिफ्ट का दे रखा है, एवरेज मार्क्स है। तो ओवरऑल एवरेज मार्क्स आपके बेस्ट शिफ्ट जो 55 मार्क्स वाली है उसके साथ कितना ऊपर नीचे हो रहा है, तो अधिकतम उतने मार्क्स आपके अप हो सकते हैं। तो ये आपके सभी बेस्ट शिफ्ट आपके समक्ष है। तो टोटल 36 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, पोज करके आप देख सकते हो आपकी कौन सी शिफ्ट है। तो 55 यहाँ पर लगभग ये बेस्ट शिफ्ट कंसीडर की जाएगी, यानी जिस भी कैंडिडेट का इस शिफ्ट में एग्जाम होगा ना, तो बहुत बहुत रेयर चांस है कि कोई आपकी परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन में आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि बेस्ट शिफ्ट से ही तुलना की जाती है। अब ये लिस्ट जो आपने आंसर की चेक की है रैंक गुरुजी वेबसाइट पर, लगभग 1,40,000 कैंडिडेट के डाटा है। मेल का अलग है, फीमेल का अलग है। मेल का यहाँ पर जो टॉप कैंडिडेट देखेंगे ना इधर आप, तो
106 पॉइंट समथिंग आ रहा मार्क्स, जो टॉपर कैंडिडेट है मेल में 106 है। नीचे आप देखें स्कोर कम हो रहा तो परसेंटाइल भी कम हो रहा है। अब मेल में टोटल यहाँ पर कितने कैंडिडेट मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि 106 तो माइनस वाले भी मिलेंगे आपको, तो सारे कैंडिडेट यहाँ पर है। ठीक है, ये फीमेल का आ गया, ऊपर लेते हैं फीमेल का आ गया, तो मेल का यहाँ पर लास्ट कैंडिडेट आप देखेंगे तो यहां पर देख सकते हो कैंडिडेट के माइनस में रो मार्क्स आ रहे हैं। ये देखिए माइनस में रो स्कोर आ रहा है। फिर फीमेल की शुरुआत हुई, फीमेल में भी टॉपर 106.7 की है, तो माइनस में आप देखेंगे सारे कैंडिडेट यहां पर जिन्होंने आंसर की चेक की रैंक गुरुजी पर, ये माइनस वाले भी हैं। तो ये लगभग 1,14,000 कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट का डाटा आपके समक्ष है। अब देखते हैं यहां पर मेल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, इस वीडियो में नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की बात कर रहे हैं। दोबारा बताता हूं, ऊपर वाला जो भी कैटेगरी का कैंडिडेट रहेगा, चाहे ओबीसी का हो, यूआर का हो, एसटी का हो, वो टॉप रैंक वाला यूआर में ही कंसीडर किया जाएगा। अब कितने कैंडिडेट आपको लेने हैं यहां से, अब मैं शुरुआत की बात करूं ना, देखिए मैंने कहा है कि 20 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है और अपने पास डाटा आता है मेल कैंडिडेट का, या फिर टोटल लगभग 1 लाख कैंडिडेट के समथिंग आता है। तो अपने पास डाटा लगभग 5.5 से लेकर 6% डाटा है टोटल जो कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है उनमें से। तो कितना कम डाटा, लेकिन ये डाटा है ना, इसमें टॉप पर लगभग अच्छे रैंक वाले कैंडिडेट लगभग अपनी आंसर की चेक करते हैं रैंक गुरुजी वगैरह वेबसाइट से, तो सारे कैंडिडेट वो आ जाएंगे। और कौन से कैंडिडेट आंसर की नहीं चेक करते, जो एग्जाम देने के बाद बिल्कुल देख लेते कि मेरा पेपर तो बहुत ही गंदा हुआ, मैं क्यों चेक करूंगा, वो भूल जाते हैं पेपर को, तो वो कैंडिडेट की आपको आवश्यकता ही नहीं डाटा की ज्यादातर। अब ट्रेंड बताऊंगा मैं, जो भी हमने ये सेम डाटा से टेक्नीशियन का एनालिसिस किया था, एएलपी का एनालिसिस किया था, आरपीएफ एसआई का एनालिसिस किया था, जेई का किया था, और लगभग एग्जैक्टली वही कट ऑफ रही है। और जब ऑफिशियल कट ऑफ आई ना, तो वापस उस डाटा को देखा गया कि एक्चुअली कौन सा ट्रेंड फॉलो हुआ है इस रैंक गुरुजी के डाटा का, वो इस वीडियो में आपको आरपीएफ कांस्टेबल में अपन बात करेंगे। तो ये बार बार मैं वैकेंसीज की तरफ आपको लेकर जा रहा हूं, 1450 वैकेंसीज पीटी के लिए, 14,500 वैकेंसीज यूआर की। फिलहाल यूआर पर अपन फोकस कर रहे हैं क्योंकि शुरुआती परसेंटाइल है ना, वो सारे यूआर में आ जाएंगे। अब 14,500 कैंडिडेट मान लेते हैं, हालांकि अपने पास ही पूरा डाटा है ही नहीं 20 लाख कैंडिडेट का, फिर भी आपके कहने पर मैं मान लेता हूं कि मैं शुरुआती 14,500 कैंडिडेट ले लूंगा। तो वैसे तो कट ऑफ कम आएगी ना आपके पास, वैसे भी हो सकता है और भी कैंडिडेट जिनका मार्क्स 106, लेकिन वो अपने पास नहीं है डाटा, उन्होंने नहीं चेक किया है ना, सभी ने थोड़ा ही चेक किया है। तो 14,500 फिर भी मान लेता हूं आपकी तसल्ली के लिए कि उससे तो 100+1% कट ऑफ ज्यादा ही जाएगी। तो यहां पर नीचे से मैं स्क्रॉल करता हूं, 14,500 आता है, वहां पर रुकता हूं। ठीक है, तो ये देखिएगा 14,300, 400, 500, ये आ चुका आपका 14,500। यदि अपने पास संपूर्ण डाटा होता ना, तो भी 14,500 वाली एग्जैक्ट कट ऑफ चली जाती, लेकिन अपने पास पूरा डाटा है ही नहीं। उसके बावजूद 14,500 पर कितनी आ रही नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, 85 मार्क्स आ रही नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। ध्यान दीजिएगा नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, इस नॉर्मलाइज्ड मार्क्स में हो सकता है 78 वाला कैंडिडेट भी हो, 81 वाला कैंडिडेट भी हो, 80 वाला कैंडिडेट भी हो। तो यहां से आपको क्या लग रहा है कि आपकी कट ऑफ 100+1%, 85 से ऊपर ही जाएगी। अब कितनी ऊपर जाएगी इस हेतु देखते हैं, ट्रेंड 2024 की जो एग्जाम का कट ऑफ ऑफिशियल कट ऑफ आई ना, उस कट ऑफ को पहले भी हमने एनालिसिस किया, और कट ऑफ आने के बाद हमने रैंक गुरुजी का डाटा दोबारा देखा कि कौन सा डाटा फॉलो हुआ है, कौन सा डाटा फॉलो हुआ है। तो यहां पर जो रैंक गुरुजी का डाटा है ना 14,500 में से, इनमें से काफी कैंडिडेट है जो अब तक शामिल हुए ही नहीं है। तो आपको पूरे 14,500 कैंडिडेट इनमें से नहीं लेने हैं, इसमें से भाग देना होगा कि इतने कैंडिडेट अभी और शामिल हो सकते हैं। तो वो लेटेस्ट ट्रेंड कहता है आरपीएफ एसआई का, बताऊं आरपीएफ एसआई का जब रैंक गुरुजी का डाटा मैंने पहले कट ऑफ बताई थी तो 2 मार्क्स ज्यादा बता दी थी, आपकी कट ऑफ लगभग 91 पॉइंट समथिंग गई थी, मैंने 93 के आसपास बता दी थी। लेकिन दोबारा ये ऑफिशियल कट ऑफ आई, मैंने दोबारा डाटा चेक किया, उनमें से लगभग जो रैंक गुरुजी का डाटा था ना, उसमें 2.66 का भाग दिया ना, तब वो एग्जैक्टली डाटा आया इस लिस्ट वाला, और उसमें वो कट ऑफ मैच कर रही थी। लेकिन हमने क्या किया था, इससे पहले टेक्नीशियन में हमने भाग लिया था 2.5 से दिया था, एएलपी जेई में हमने 3 से भाग दिया था, और लगभग वही कट ऑफ बैठ रही थी। तो कहने का मतलब ये यहां से प्रूफ होता है कि आपको जो आपकी यूआर की वैकेंसीज है ना, उनमें 2 से लेकर आप 3 तक का भाग देंगे, और जो कैंडिडेट की कट ऑफ मैच करती है वो ही कट ऑफ जाते हैं। ये ट्रेंड है, ये एक्सपीरियंस के बेस पर बता रहा हूं। अब यहां पर अपन भाग देते हैं 14,500 में से लगभग 2.5 का मैं भाग दूंगा, क्योंकि उस समय अपने पास एसआई में ज्यादा डाटा नहीं था जब कट ऑफ का वीडियो बनाया था, लेकिन अभी डाटा
थोड़ा लेट बना रहा हूं तो ज्यादा डाटा तो मैं भाग दूंगा 2.5 का, यानी मैक्सिमम कैंडिडेट शामिल हो गए। सभी का देकर बता देता हूं, 2 से लेकर मैं 3 तक का भाग देकर बताऊंगा, ज्यादा वेरिएशन नहीं मिलेगा, ज्यादा वेरिएशन नहीं मिलेगा। अब अपन यूआर की कट ऑफ की डिस्कशन कर रहे हैं, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की डिस्कशन कर रहे हैं। अब 14,000 में से मैं भाग देता हूं, रुको, 14,500 जो पीटी के लिए कैंडिडेट यूआर वाले कैंडिडेट लिए जाएंगे, उनमें से आप भाग देंगे 2.5 का, क्योंकि इसमें ये सारे ऊपर वाले रैंक के कोई भी कैटेगरी का वो यूआर में आ जाएगा। 2.5 का भाग देंगे तो आपको 5800 कैंडिडेट लेने पड़ेंगे। तो ट्रेंड यही कहता है कि अभी तक जो आपके पास ये पूरा डाटा नहीं, आप काफी और भी कैंडिडेट शामिल होंगे। तो मैक्सिमम डाटा आ चुका अपने पास, क्योंकि टॉप वाले लगभग सारे कैंडिडेट आ जाते हैं, नीचे वाले नहीं आते, वो नहीं देखते। तो आपको यूआर में 5800 कैंडिडेट कहां पर मैच कर रही है, तो 14,500 आइडियल केस की बात हो रही थी, इसमें से काफी कैंडिडेट डाटा है ही नहीं। अब जाते हैं 5800 कैंडिडेट पर, देखते हैं वहां पर कौन सी कट ऑफ है, और वो ही लगभग उसी के आसपास आपकी कट ऑफ रहने वाली है। बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइएगा, यहाँ पर आपको आरपीएफ कांस्टेबल के सब्जेक्ट वाइज पेपर मिलने वाले, जीके के, रीजनिंग के, मैथ्स के, और वो भी आपको मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। बाकी आप आगामी एग्जाम जैसे कि आरपीएफ कांस्टेबल के बाद आप ग्रुप डी को टारगेट कर रहे हो, एनटीपीसी को टारगेट कर रहे हो, तो ग्रुप डी में साइंस का अच्छा वेटेज है। तो रेलवे ने 2024 के एग्जाम में ना जितने भी साइंस के क्वेश्चंस पूछे सारे एनसीईआरटी बेसिस थे, और हमने उसको एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज किया, तो टोटल 1550 क्वेश्चंस एएलपी टेक्नीशियन जेईई एसआई एग्जाम में पूछेगा, उनको एक्स्ट्रा फैक्ट सहित आप ये ई बुक हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। आप जीके के क्वेश्चंस 2024 के रेलवे एग्जाम्स के सारे जीके के क्वेश्चंस है, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट सहित ई बुक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, टॉप ट्रेंडिंग जीके ऐप और वेबसाइट पर, उसको चेकआउट कीजिएगा। अब यहाँ पर 5800 कैंडिडेट की मैं आता हूं लिस्ट पर, और यहां से आपको पता चल जाएगा कहां पर आपकी कट ऑफ जा रही है। तो 2.5 के भाग की बात करें ना, आपकी कट ऑफ जा रही है 90.4 में। आप कहेंगे ये कैसी, आपको बताता हूं, एसआई की कट ऑफ है ना, वो चली गई थी 91 पॉइंट समथिंग है, एग्जैक्टली बताऊंगा। आरपीएफ एसआई में, आरपीएफ एसआई में कुछ वैकेंसीज थी नहीं, उसके बावजूद 91 चली गई। तो आप कहेंगे आरपीएफ कांस्टेबल में तो इतनी वैकेंसीज है, फिर भी एसआई के इक्वल क्यों है, वो भी कारण बताऊंगा। लेकिन फिलहाल डाटा यही कहता है, ये मेरे मन से कट ऑफ नहीं है, ये डाटा की कट ऑफ है। ये यूआर कैटेगरी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की कट ऑफ है। इसी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स में 83 वाले का भी हो रहा है, 84 वाले का भी हो रहा है, 82 वाले का भी हो रहा है। तो डिपेंड करेगा आपके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कितने ऊपर नीचे होंगे, और ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की अपन बात कर रहे हैं। जब 2.5 से भाग दिया, आप कहेंगे 2.5 से मत दो, आप तो ये मान लो कि सारे कैंडिडेट आ गए, सीधा ही 2 से भाग दे दो। तो 2 से भाग दूंगा ना 14,500 का, 14,500 का सारे वाले में तो आपने देख लिया 85 की जा रही थी। लेकिन आइडियल केस की बात की जब 2.5 से भाग की, क्योंकि ट्रेंड यही रहा, चाहे आपने इससे पहले की वीडियो देखे तो मैंने वहां पर 2.5 से ही भाग दिया था, और वही कट ऑफ फॉलो हुई थी, इसलिए। बाकी 14,500 में आप 2 का भाग देंगे तो आपको 7250 कैंडिडेट लेने पड़ेंगे। 7250 कैंडिडेट इधर देखेंगे ना, तो ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। यहाँ पर 7250 में भी वही आपके 90 के आसपास रहेगा, चाहे आप 2.5 से भाग देते हो, चाहे आप 2 से भाग देते हो। यहाँ पर आप देखेंगे अभी तक 89, 7250 में कितने कैंडिडेट आ जाते हैं, तो ये आगे आपके 7200 कैंडिडेट। तो 7250 में वही आपके ज्यादा अंतर नहीं है, 89 का अंतर है, बस 1 मार्क्स का अंतर रहा है। उधर आपके 90 पॉइंट समथिंग था, इधर 89 पॉइंट समथिंग है। आप कहेंगे 3 से भाग दे दो, और काफी कैंडिडेट अभी तक बाकी है, तो 3 से भाग देंगे तो आपको लगभग 4833 कैंडिडेट लेने पड़ेंगे। तो 4833 कैंडिडेट ऊपर जाएंगे ना आप, तो यहाँ पर 4833 कैंडिडेट का भी ये डाटा आ चुका आपके पास, ये वाला डाटा 4833 कैंडिडेट का, इसमें भी कुछ 91 पॉइंट समथिंग है। तो यहां से एक तरीके से कंफर्म हो गया आपकी कट ऑफ 89.5 से लेकर 91.3 या 5 के बीच में ही रहने वाली है। ये यूआर की कट ऑफ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब आएगा ना आपका कट ऑफ का वीडियो, मैं उस समय स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पर साझा करूंगा। यूआर की नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की कट ऑफ है, यहां पर लिख देता हूं, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, ठीक है, नॉर्मलाइज्ड आरपी एफ कांस्टेबल, ठीक है, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, ठीक है, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है। यूआर की कट ऑफ है वो आपके 89.5 से 91.5, एग्जैक्टली की बात करें तो 90 पॉइंट समथिंग के आसपास नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की बात होगी आपके यूआर की कट ऑफ। आप कहेंगे ये क्या हो गया, ये डाटा के बेस पर है। अब बात करते हैं आपके अदर कैटेगरी की भी। अदर कैटेगरी की बात करें ना, उससे पहले ये आरपीएफ एसआई का आप कट ऑफ देख लो, 120 में से यूआर की 91 गई थी, और अभी मैं कांस्टेबल की 90 पॉइंट समथिंग बात कर रहा हूं, ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स थी, ठीक है। तो आप कहेंगे इतनी कम वैकेंसीज थी आरपीएफ एसआई में, तो 400 के आसपास वैकेंसीज थी, इधर आपकी 4000 के आसपास वैकेंसीज है, तो कट ऑफ फिर भी इक्वल क्यों जा रही है, वो है आपका कंपटीशन। आरपीएफ एसआई में लगभग आपने देखा है 15 लाख कैंडिडेट है,
वो एक तरीके से फॉर्म भरे थे। और इधर आप देखें तो 40 लाख कैंडिडेट है वो फॉर्म भरे हैं। बाकी पेपर का लेवल सेम था, एवरेज मार्क्स जब चेक किया गया ना तो सेम आरपीएफ एसआई का जो एवरेज मार्क्स था वो ही कांस्टेबल में है, पेपर का लेवल सेम है, लेकिन कंपटीशन का लेवल ज्यादा है और ज्यादा वेरिएशन रहता नहीं है, एक मार्क्स में बहुत ज्यादा कैंडिडेट आ जाते हैं, इसलिए ये कट ऑफ लगभग इक्वल सी आपको जाती नजर आ रही है। तो ये दोबारा आप इसका स्क्रीनशॉट दे सकते हो, डाटा के अकॉर्डिंग 90 के आसपास यूआर की है। अब यहां पर बाकी कैटेगरी का मैं ज्यादा श्योर नहीं हूं, लेकिन जब चेक किया गया मैंने कैटेगरी वाइज देखा, जो यहां पर टोटल वैकेंसीज का यूआर को सीट का आवंटन हुआ एससी एसटी ओबीसी को, वो इक्वल है आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल में। एज लिमिट भी दोनों की अपर एज लिमिट आप देखेंगे तो वही सेम है, आपका 28 ईयर है अपर एज लिमिट। हालांकि आरपीएफ कांस्टेबल में 18 से 28 है, एसआई में 20 से 28 है, लेकिन ओवरेज वाले वो सेम ही उसी के अकॉर्डिंग कैंडिडेट होंगे। तो यूआर की तो ये है, ओबीसी की अब एसआई के अकॉर्डिंग मैंने बताई है। एसआई के अकॉर्डिंग पहले ही बता देता हूं, यूआर से ओबीसी का जो अंतर था ना वो आप देखेंगे लगभग 3 मार्क्स के आसपास था, तो इधर भी उसी अंतर को फॉलो किया गया है। एससी का लगभग 81 के आसपास, एसटी का 79 के आसपास, ईडब्ल्यूएस का 86 के आसपास है। ये डाटा के बेस पर है, अब कमेंट में गाली मत देना, क्योंकि ये तो आपने श्योर देख लिया, ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कट ऑफ है, पहले ही क्लियर कर देता हूं, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स में कितने ऊपर नीचे हुआ कोई भी पता नहीं है, लेकिन आप सभी ने देखा था नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, ये जो परसेंटाइल बेस वाला फॉर्मूला है, इसमें जब पूरे के पूरे आपने 14,500 कैंडिडेट ले लिए थे ना उस देश में, उसके बावजूद 85 प्लस कट ऑफ जा रही थी, लेकिन अपने पास पूरा डाटा थोड़ा ही है, जो डाटा है अपने पास लगभग 2.5 गुना कम है कैंडिडेट के, तो इसलिए आपने 2.5 से भाग दिया, उस केस में वो कट ऑफ आपकी फॉलो हो रही है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी सारी ई बुक की लिस्ट है, जिसमें आपको मिल जाएंगे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा फैक्ट क्वेश्चंस। बाकी आप ग्रुप डी स्पेशल साइंस का कोर्स लेना चाहते हैं तो बिल्कुल 6 से लेकर 10 तक एनसीईआरटी को फॉलो किया जा रहा है, और एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के प्रत्येक चैप्टर के क्वेश्चन हल हो रहे हैं। 2024 के रेलवे एग्जाम के चैप्टर वाइज साइंस के क्वेश्चंस 18 ग्रुप डी के चैप्टर वाइज, 22 ग्रुप डी के चैप्टर वाइज, तो एक ही चैप्टर के आपके 5-5 वीडियो प्रैक्टिस के तौर पर अच्छे लेवल से रिविजन हो रहा है। अभी कोर्स चल रहा है टॉप ट्रेनिंग जी के ऐप पर, आप टीटीजी के कूपन कोड से ये ले सकते हो। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट ई बुक है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।